everyone, I'm Dr. Shafila from IGNUTOS. Welcome to session 119 of Environmental Studies. Environmental Studies is one of the subject of graduation courses of IGNU. The exam pattern for this paper is objective, and the short video sessions that we are uploading on official YouTube channel of IGNUTOS will help in cracking those objective questions. So to get daily updates, subscribe our channel and click on the notification button. So let's start with the first question of the session, that is Earth Summit 5 was held in. So Earth Summit plus 5 was held in 2005, 1999, 2000 या 1997. देखो अर्थ समिट जो था इट वाज हेल्ड इन 1992. हम अर्थ समिट की बात कर रहे हैं. इट वाज हेल्ड इन 1992, जिसका दूसरा नाम आप कह लो दैट इज यूएनसीईडी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट भी है. एंड इट हैपेंड इन रियो डी जेनेरो, ब्राजील. ठीक है. और उसका आप कह लो कि टू अप्रेज द प्रोग्रेस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जो भी आपका आउटकम था इन दैट यूएनसीईडी और अर्थ समिट जो 1992 में हुआ था. उसके बाद आफ्टर 5 इयर्स रियो प्लस 5 भी बोलते हैं उसको, रियो 5 भी बोलते हैं. तो हमारे पास हमारा अर्थ समिट हुआ 5 या रियो 5 हुआ. ठीक है. ब्राजील में ही 1997 में हुआ आपका रियो 5. सो वो किसके लिए हुआ? टू चेक द इम्प्लीमेंटेशन, 5 ईयर इम्प्लीमेंटेशन प्लान. ठीक है, कि क्या प्रोग्रेस हुई है. जो हमने 1992 में हमने जो आउटकम्स आए थे हमारे रियो के या आपके जो यूएनसीईडी के जो आउटकम आए थे, क्या वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे, उनकी क्या प्रोग्रेस है, उसको देखने के लिए, उसको अप्रेज करने के लिए 5 इयर्स के बाद सेम जगह पे आपका अर्थ समिट 5 हुआ. उसको हम रियो 5 भी बोलते हैं. ठीक है. सो 1997 देन द बेसल कन्वेंशन ऑन द कंट्रोल ऑफ ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट्स ऑफ हैजर्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल वाज अडॉप्टेड इन. तो ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट का मतलब है कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आपके हैजर्डस वेस्ट या उनका जो डिस्पोजल है वो मूव ना हो. ठीक है. सो हैजर्डस वेस्ट में आपके कोरोसिव वेस्ट भी आते हैं, पॉइजनस भी आते हैं, एक्सप्लोजिव भी आते हैं. ठीक है. सो ये इन्फेक्शियस भी हैं. तो ये सारे आपके हैजर्डस वेस्ट हैं. सो टू एंश्योर कि हैजर्डस वेस्ट जो है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री की बाउंड्री क्रॉस ना करे, उसके लिए हमारे पास है बेसल कन्वेंशन. ठीक है. सो ये आपको बताना है कि कब अडॉप्ट हुआ था. ऑप्शंस आर 1969, 1979, 1989 और 1999. So it was adopted in 1989. That you have to remember as such only. The concept of carbon credit originated from which one of the following? देखो कार्बन क्रेडिट क्या है. कार्बन क्रेडिट आप कह लो कि किसी कंट्री को, है ना, क्रेडिट्स मिले हुए हैं कि हाउ मच कार्बन दे कैन एमिट. सारे उनके रिसोर्सेज जो हैं, उनके जो भी उनकी इंडस्ट्रीज हैं या व्हीकुलर पोल्यूशन से जहां से भी कार्बन एमिट होता है, सो अ लिमिट इज गिवन. ठीक है, कि इससे ज्यादा तुम कार्बन एमिट नहीं कर सकते हो. सो दिस इज द कार्बन क्रेडिट. सो कार्बन क्रेडिट वेरी करता है. किसी कंट्री, अगर डेवलपिंग कंट्री है या डेवलप्ड कंट्री है, तो सबके पास क्रेडिट्स जो हैं वो अलग अलग है. लिमिट ऑफ एमिटिंग द कार्बन डाइऑक्साइड इज डिफरेंट. ठीक है. ज्योग्राफिकल लोकेशन कैसी है, वो टोपोग्राफी कैसी है उस जगह की, या वो डेवलपिंग है या डेवलप है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि किसको कितने कार्बन क्रेडिट्स मिलेंगे. तो ये कंसेप्ट जो था कार्बन क्रेडिट का, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? ऑप्शंस आर क्योटो प्रोटोकॉल, अर्थ समिट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या G8 समिट. सो G8 समिट इज ग्रुप 8 समिट है ये. तो ये आपका जो क्योटो प्रोटोकॉल जो है, इट इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है? रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज. ग्रीन हाउस गैसेज को क्यों रिड्यूस करना है? क्योंकि जितनी ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेज होंगी उतना ही हमारा ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा होएगा. क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेज क्या करेंगी, वो इनकमिंग सोलर रेडिएशंस को तो अलाउ करती है टू एंटर द लोअर एटमॉस्फेयर, बट आउटगोइंग IR रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है. ठीक है. सो आपका जो क्योटो प्रोटोकॉल है, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द कार्बन. क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अगर रिलीज ज्यादा हो रही है, इट एक्ट एज अ आपका इट एक्ट एज अ ग्रीन हाउस गैस, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है. तो जो कंसेप्ट आया था कार्बन क्रेडिट्स का, इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम क्योटो प्रोटोकॉल.
अगर हम अर्थ समिट की बात करें, अर्थ समिट हमें अभी हम लोग इसको मतलब अभी सेशन 118 में भी डिस्कस करा, हमने सेशन 117 में भी डिस्कस करा. सो अर्थ समिट इज ऑल्सो UNCET. इट हैपेंड इन 1992. ठीक है. सो वो ओवरऑल एनवायरमेंट कंजर्वेशन की बात हो रही है अर्थ समिट में. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इट इज रिलेटेड टू रिडक्शन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टांसेस. जब जैसे आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, उनको उनका प्रोडक्शन जो है उनका वो रिलीज ना हो, उनको हमें रिड्यूस करना है ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टांसेस को. ठीक है. सो दिस वाज इट. सो आंसर इज ए, क्योटो प्रोटोकॉल. ओके. सो जो आपका G8 था, लेट मी गो बैक. G8 इज ग्रुप 8 समिट. ये इंटर गवर्नमेंटल, ये आपका पॉलिटिकल ग्रुप है. ठीक है. इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल ग्रुप है. ठीक है. चलो. देन what is Rio 20 conference often mentioned in the news? मतलब Rio 20 conference आपको बताना है कि ये क्या है. It is United Nations Conference on Sustainable Development. It is ministerial meeting of the World Trade Organization. It is a conference of Intergovernmental Panel on Climate Change, जिसको हम IPCC भी बोलते हैं. It is a conference of member countries of Convention on Biological Diversity. देखो, रियो में हमारी जो अर्थ समिट हुआ था, इट हैपेंड इन 1992. उसके 20 इयर्स के बाद 2012 में रियो में कॉन्फ्रेंस हुई, उसको Rio 20 कॉन्फ्रेंस बोलते हैं. ठीक है. और Rio 20 कॉन्फ्रेंस जो थी, जो आपका रियो जो 1992 में हुआ था, इट वाज UNCED, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट. लेकिन जो Rio 20 है, इट इज यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ठीक है. सो इट इज ए ऑप्शन, ए इज द करेक्ट आंसर. So again, after 20 years, ये अप्रेजल के लिए था, टू अप्रेज द प्रोग्रेस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जो भी आपके आउटकम्स थे ऑफ अर्थ समिट विच हैपेंड इन 1992, कि आफ्टर 20 इयर्स क्या प्रोग्रेस है हमारी, क्या जो भी हमने हमारे आउटकम्स थे आपके समिट में 1992 वाले में, क्या उसमें कोई प्रोग्रेस हुई. ठीक है. क्या वो अच्छे से फंक्शन कर रहा है. सो उसके अप्रेजल के लिए हमारे पास क्या क्या आया, Rio 20 कॉन्फ्रेंस हुई, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, या फिर UNCST. ठीक है. सो आंसर इज ए. सो लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द टाइटल ऑफ Rio 20 डिक्लेरेशन. जो अभी हमने कहा Rio 20 के बारे में, जो कि आपका 2012 में हुआ था. सो उसका टाइटल क्या था. ऑप्शंस आर द फ्यूचर वी वांट, द फ्यूचर वी सीक, द फ्यूचर वी हैव, और द फ्यूचर वी सी. सो करेक्ट आंसर इज द फ्यूचर वी वांट, कि अभी हम 2012 में, मतलब अभी हम आगे अपना क्या फ्यूचर चाहते हैं. ऑब्वियसली इट इज रिलेटेड टू एनवायरमेंट, कि एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसा फ्यूचर चाहते हैं. सो दैट वाज द टाइटल ऑफ Rio 20, जो आपका 2012 में हुआ था, आफ्टर 20 इयर्स ऑफ अर्थ समिट. ठीक है. सो आंसर इज ए, द फ्यूचर वी वांट. So this was the last question of the session. So learners, those who are doing either graduation or post-graduation from IGNOU Dost is there to help you out. We at IGNOU Dost are providing live and recorded classes. We are giving value-added notes to our learners, and we are also helping our learners for exam through Exampedia. In IGNOU Dost, a continuous support from professional mentors is there, who will be helping you in completing and submitting your assignments for your career development, and even for scaling the personal and social development. For more information, you can reach us out on the number 7594939297 via call or WhatsApp. You can also visit the official website of IGNOU Dost. Thank you. See you in the next session.